संविधान लिखा हुआ संविधान है। हमारे इस भुसौला ग्राम सभा में बहुत से ऐसे व्यक्ति, बहुत से ऐसे होनहार साथी हैं जिनके पास 10,000 से कम की मोबाइल तो नहीं होगी। सही है गलत? हर घर में 1 से 2 मोबाइल जरूर होगी, कम से कम 20 से 25,000 की। पुराने साथी जो थे, पुराने पिता जो थे, पिता तुल्य जो लोग हैं, उनके पास रामायण की किताब तो जरूर होगी। लेकिन ये भारत का संविधान किसी भी घर में अभी नहीं मिलेगा। जब संविधान नहीं मिलेगा तो हमारा और आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आपने देखा किसी संविधान की बदौलत यहाँ पर 3-3 छत्र, 3-3 पंचवर्षीय बहुजन समाज की महानायिका बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ बहुजन समाज के बदौलत राज की थी। लेकिन जब इनका विचार हमारे बहुजन समाज के लोगों से दूर होता चला गया तो एक समय आया कि 300 प्लस से एक सीट पे आ गई। ऐसा इसलिए है कि हमारा और आपका अधिकार हमको और आपको नहीं पता है। लेकिन ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये बाबा साहब की जन्म जयंती का उत्सव का कार्यक्रम है। मैं आप लोगों के सामने बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे जो बताए गए थे, उनके द्वारा बताए गए थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप शिक्षित हो गए, आपके पास 5 गाड़ी 10 गाड़ी हो गई, आपके पास बिल्डिंग हो गई, महल हो गया, 50 बीघा खेती हो गई। लेकिन जिसके वोट से, जिनके पैसे से, जिनकी मेहनत से आप इतने आगे बढ़े, उनके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज मैं देख रहा हूं पूरे जनपद में 1765 ग्राम सभा है, 14 ब्लॉक है, 17 थाना है। हर थानों में ऐसा कोई भी थाना नहीं है जिसमें मुझको न जानते हो। और ये आप लोगों की बदौलत है। आप लोग हमको आशीर्वाद दिए, आप लोगों ने मेहनत किया, इसलिए हम आपकी पैरवी के लिए हर थाने में सक्षम है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उनका सुंदर सा संविधान था, उसको हमने पढ़ा, आपकी लड़ाई के लिए हमने अपने आप को समर्पित किया। यह भारतीय संविधान की देन है। इसमें से बहुत से साथी हैं जो दारू के नशे में मस्त रहते हैं, कहते हैं बाबा साहब ने हमारे लिए किया है क्या? अरे मूर्ख, तुम समझो अपने आप को। जो 100 रुपया का दारू तुम अपने आपको मस्त करने में खर्च कर रहे हो, वही अपने बच्चों के भविष्य में लगाओ। शाम को अपने परिवार में सब्जी लेके जाओ, अपने बच्चों के कॉपी किताब में लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि 10,000 की मोबाइल हो जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे बाबा साहब के कौन से विचार थे, सम्यक प्रकाशन की कौन सी किताबें बहुजन समाज को आगे ले जाएंगी, उनको कुछ नहीं मालूम। हमको बताएंगे कि नेता आके भाषण देके चले गए। मैं नेता नहीं, इसी बहुजन समाज के माँ और पिता का बेटा हूँ और आपके बगल पलिए देवापुर का हूँ। यहाँ पे जितने भी साथी थे सभी लोगों के बच्चा थे कि अभी कोई न कोई आता होगा, सुंदर सा विचार बताता होगा। कोई विचार सुंदर नहीं होता। आपका कर्म सुंदर होना चाहिए कि आपने अपने समाज के लिए किया क्या। आपके पास 10 गाड़ी हो गई, लेकिन इसी बहुजन समाज को लूट के तुमने गाड़ी बनाया है। इसी बहुजन समाज का पैसा लूट के गाड़ी बनाया है। पैसा आपके बाबा, आपके दादा नहीं लेके आए थे, कोई पैसा लेके नहीं पैदा हुआ था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी बहुजन समाज से जो भी बच्चे हैं, आप आज से प्रयत्न कीजिए, 14 अप्रैल से प्रयत्न कीजिए कि इनको पढ़ाने का काम कीजिए। कल वही जो आप के सामने अहंकारों में चूर हुआ है, उन्नत मस्तक होके आपके दरवाजे पे न आ जाए तो कहिएगा। मैं फिर अगले 14 अप्रैल को फिर आपके सामने आऊंगा और पूछूंगा कि भाई वो आया था कि नहीं आया था। सिर्फ इतना है कि इनको पढ़ाइए, इनको अच्छी शिक्षा दीजिए, इनको जो है अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, इनको शिक्षा मिलेगी, कल के होनहार भविष्य रहेंगे, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील हो जाएंगे। और एक चीज हमको बहुत दिनों से जैसे चुभ रहा था कि इसी में से नौजवान साथी जो 20 से 25 साल की उम्र के हैं, उनको ये पता है कि वो बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन बहुजन समाज का जो 85% का है, जो जिताऊ पक्ष है, चाहे वो जो पार्टी हो, उसको जिताने का काम नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी को वोट दे देंगे। वही बीजेपी आपको आपका ही पैसा लेकर के आपको दूसरे माध्यम से 5 किलो राशन, चना और
नमक पे लाके खड़ा कर देगी। एक गुलामी की तरफ जाने का संकेत है, जहां से हमारे रहबर, हमारे मसीहा मानवर साहब श्री कांसीराम जी ने इतने आगे लाके खड़ा किया, बैलगाड़ी से 4 व्हीलर पे कर दिया। घर में आज सर्विस है, अच्छी शिक्षा मिली है, पर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, 4-4 हजार 5-5 हजार का जूता बहुजन समाज के लोग पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मटका वाला कपड़ा पहन रहे हैं। ये जो हमारे दुश्मन है उनके जो है दिमाग में और दिल में चुभ रहा है, तो वो जब उनको चुभेगा तो वो निश्चय ही हमको और आपको लड़ाने का काम करेंगे। तो अगर हमको और आपको इससे बचना है तो नाली खड़ंजे के विवाद से दूरी बना लीजिए, क्योंकि नाली खड़ंजे का विवाद अपने भाई और अपने पटीदार से होता है। हमने देखा कि जितने भी थाने हैं, जितने भी यहाँ पे तहसीलें हैं, हर तहसीलों में सबसे ज्यादा मामला अधिवक्ताओं के पास, सबसे ज्यादा मामला अपने बहुजन समाज के लोगों का जाता है। और भी समाज के लोग क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो जागरूक हो गए हैं। वो हाथ भीतर छोड़ देंगे लेकिन विवाद नहीं करेंगे। अगर आपके अकाउंट में 5,000 10,000 है, कहेंगे अरे यार चलो लड़ो, कम से कम उनको जेल तो भिजवा दो। अरे भाई, अपने भाई से क्या प्रतिस्पर्धा करना है? अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो 15% के लोगों से करो, जो 50 बीघा जोत के बैठे हैं। हमारे और आपके पास लहसुन लगाने की जमीन नहीं है। तो बाबा साहब, इसी समाज से जो भी लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या, आप आओ सामने, मैं जवाब देता हूँ बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या। इसी में से बहुत से बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत से बुजुर्ग साथी हैं, मजदूरी करते करते आज उनको ये एहसास हुआ कि मजदूरी नहीं करना पड़ रहा है। उनको छप्पर की जगह आज देख रहे हैं 4-4 कमरा की बिल्डिंग बन गई है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात में अपने वर्ग में उनको देख रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील हो गए हैं। ये किसी की देन नहीं, किसी देवी देवता की देन नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा है भारतीय संविधान। आपको ऐसा अधिकार देता है कि अगर कोई भी सवर्ण समाज का व्यक्ति आपको जात सूचक शब्द से गाली देता है तो उसके विरुद्ध थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसकी सजा 7 वर्ष है। लेकिन पैरवी करने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, न कि दलाल अधिवक्ता पकड़ लो, आपका खून पैसा चूसते चूसते खून भी चूस जाए। हम कह रहे हैं कि ऐसा संविधान है जो आपको राशन तक फ्री में दे रहे हैं। यह भारतीय संविधान में लिखा गया है। बराबरी का दर्जा, समता मूलक समाज की स्थापना, इसमें बाबा साहब ने लिख के गया है, वो आज के समय में हमको मिल रहा है। जो आज ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने किया क्या, उनके लिए एक खास निर्देश है कि छप्पर से आप जो है 4 कमरे में आ गए और बैलगाड़ी से आज मोटरसाइकिल 4 व्हीलर पे आ गए, और वहां बाबू के यहाँ नौकरी करते थे, वहां से आप सरकारी नौकरी में आ गए। घर में जो है कुछ नहीं था, आज घर में आप 10-10 कुंटल अनाज रखा है, वो आपकी मेहनत की बदौलत है, आपके शिक्षा और स्वास्थ्य की बदौलत है। तो मैं और माताओं से इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो खास करके जिद्दी हो कि हमको 1500 की साड़ी चाहिए, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप 1500 की जगह 150 की साड़ी पहन लीजिए, लेकिन बच्चों को जो बच रहा पैसा उससे उनको बैग, जूता, चप्पल, कॉपी किताब की व्यवस्था कर दीजिए। अगर घर में बर्तन नहीं है तो हथेली पे रख के खा लीजिए, लेकिन उनको शिक्षा अच्छी दीजिए। अपने लोग कतराते हैं, अपने भी समाज में अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, अपने लोग कतराते हैं कि भाई वो तो यार फला व्यक्ति है, अपने यहाँ के, अपने बिरादरी अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। अरे फला ब्राह्मण का स्कूल है, श्री राम इंटर कॉलेज, वहां जाओ, वहां अच्छी शिक्षा मिलती है। फला स्कूल है, वहां जाओ, वहां अच्छी शिक्षा मिलती है। अपने समाज के जो विद्यालय हो, अपने समाज के जो लोग हो, जो कोचिंग करवाते हो, उनसे अच्छा वो पढ़ाते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज रखा है वहम, कह रहे यार तो फलाने हैं, वो तो इस तरीके की शिक्षा नहीं दे पाएंगे जो वहां मिलती है। मैं देखता हूँ सरस्वती इंटर कॉलेज कादीपुर में, वहां आरएसएस की शाखा चलती है, उसमें उनके धर्म के प्रति कितना उनको धक्का मार मार के जागृत किया जाता है। हमारे समाज में है कि कोई भी अभी यहाँ मंच पे 10 लोग बैठने के लिए बुलाया जाए तो लोग आएंगे नहीं, कहेंगे अरे यार तो फला व्यक्ति है, आएगा भी इधर उधर बतलाएगा चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा
कमी हमारी और आपकी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पी लेगा, पीने का मतलब है जितना पढ़ लेगा उतना ही दहाड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमको अहंकार नहीं लेकिन दावा है, कोई भी मनवादी विचारधारा का व्यक्ति हो, अगर वो आके आमने सामने बैठ के मुझको तार्किक प्रश्न से अगर पराजित कर दे तो जीवन भर उसके यहाँ गुलामी करूंगा, लेकिन उसका तर्क तार्किक होना चाहिए, न कि पीछे पीछे से वार करने वाला हो। तो सबसे पहले हमको और आपको जो ये लोग हैं लड़ाने का काम कर रहे हैं, इनसे बचना होगा। और अगर इनसे बचना है, किसी ने कहा है कि नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक बूंद पानी के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना ये सारे बादल उनके ही खेतों में बरस जाएं, जिनकी हमारी और आपकी प्रतिस्पर्धा है। लड़ाई नहीं, प्रतिस्पर्धा है। अगर वो लोग कहे कि आरक्षण जो है, आरक्षण बहुत बुरी चीज है, मैं कहता हूँ आरक्षण बुरी चीज है, लेकिन आओ तो सबकी बराबरी लाइन एक कर दो, एक लाइन खींच लो, वहीं से मेरा बच्चा दौड़ेगा और वहीं से तुम्हारा बच्चा दौड़ेगा। तुम्हारे जो 50 बीघा उसमें 25 बीघा जमीन मेरी होगी, 25 बीघा तुम्हारी होगी। मेरा बच्चा 12 घंटा पढ़ेगा, तुम्हारा बच्चा 12 घंटे का। तुम्हारी माँ अगर जाके दूसरों के खेतों में काम करेगी तो मेरी माँ तो करती ही है, मेरी माँ भी करेगी, लेकिन रेस लाइन एक हो तो देखते हैं किसका बच्चा आगे जाएगा। अहंकार जो तुम लोगों को ये है कि ये लोग जो है आरक्षण पा रहे हैं तो ऐसे आरक्षण को तुम्हारे मुंह पे थूक दूंगा, लेकिन मेरी बहन बेटी की शादी तुम्हारे घर में हो गई, तुम्हारे बहन बेटी की शादी मेरे घर में हो गई। अगर वो लोग इस पे तैयार हो तो आप ठोकिए उनके मुंह पे आरक्षण, मारिए उनको आरक्षण का जूता, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन ऐसा करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। तो साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आज बाबा साहब का जो जन्म जयंती का 131वां कार्यक्रम है, इसके लिए मैं यहाँ पे आयोजक मंडली को पुनः धन्यवाद देता हूँ और अभी सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विराम देते देते माताओं से आग्रह करता हूँ कि आप लोग बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। अगर उच्च शिक्षा देने के लिए राज बाबू का कॉलेज दोस्तपुर में है, वहाँ केरल के टीचर है, वहाँ शिक्षा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ सुरेंद्र मास्टर साहब का कॉलेज चलता है, वहाँ भेजिए। अगर वहाँ 500 रुपया महीना लेंगे तो ये 150-200 रुपया महीना लेंगे, लेकिन उससे अच्छी शिक्षा देंगे। अरे वही बिल्डिंग देख के आप लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजते हो, जिस बिल्डिंग में रंगाई पुताई है उससे अच्छी शिक्षा यहाँ मड़ई में मिलेगी, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, चूंकि मुझको और भी कार्यक्रम में जाना है और बहुत सा फोन आ रहा है। और एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम।